थे सुखदेव जी कौन है? राधा रानी के गोलोक धाम में तोता था, छोटा सा। राधा रानी के पास कौन है गोलोक धाम में? तोता, मिट्ठू। वो राधा रानी का तोता है। आपने कहीं देखा भी होगा कि देवी के पास एक तोता जरूर होता है ना? वो राधा रानी से प्रेम करने वाला एक तोता था। राधा रानी रोज उसे अनार के दाने खवाएं तोते को, और तोता बोल कृष्ण, बोल कृष्ण, तोता बोले कृष्ण कृष्ण। एक दिन क्या हुआ, बरसाने की घटना है। बरसाने में राधा रानी आई तो तोता भी आ गया। तोता आया, राधा रानी बोली बोलो कृष्ण, तोता बोला कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक दिन तोता उड़ गया। जब उड़ा तो भगवान कृष्ण के महलों में चला गया। बरसाने से उड़ा और नंदगांव आ गया। नंदगांव और बरसाना पास पास ही है, बहुत दूरी नहीं है। क्यों? तो उड़ा और नंदगांव आ गया। तो राधा रानी ने पिताजी से कहा कि हमारा मिट्ठू उड़ गया। सेना को तैयार किया गया, ढूंढो कहीं होगा आसपास। चले तो पता चला कि श्री कृष्ण के ग्वाल वालों ने पकड़ लिया है। तो बरसाने के वृषभानु जी और राधा रानी आई, बोली ये तोता हमारा है। कन्हैया बोले नहीं, हमारे मित्रों ने पकड़ा है, ये हमारा है, अब ये नंदगांव का है। राधा जी बोली नहीं, ये बरसाने का है, ये तोता मेरा। कन्हैया बोले मेरा, राधा बोली मेरा। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने कहा कि बच्चों आप लड़ो मत, तोते से ही पूछा जाए कि तू बता किसका है। तोते से पूछा कि भैया देख आपस में लड़ाई हो रही है, बरसाने के सखियां कह रही हैं हमारा है, नंदगांव के छोरा कह रहे हैं हमारा है। अब भैया तोता तू ही निर्णय कर कि तू किसका है। तो तोते ने कहा कि मैं तो राधा रानी का हूं, मैं तो राधा रानी का हूं। लो भैया न्याय हो गया। राधा जी उस तोते को लेकर चली गई। राधा जी ने ही उस तोते को मंत्र दिया कृष्ण। तोता बोलो कृष्ण, तोता बोलो श्री कृष्ण, तोता बोलो। वही तोता राधा जी से कृष्ण मंत्र पाया। और हुआ क्या, एक दिन बरसाने भगवान श्री कृष्ण गए, और बरसाने में जब गए तो वहां पर राधा जी के साथ भगवान कृष्ण का एक खेल हुआ। कौन सा खेल? छुपन छुपाई का, लुक्का छिपी। तो राधा जी और श्याम सुंदर में खेल हुआ। सबसे पहले कन्हैया छिपे तो राधा जी ने ढूंढ लिया। अब राधा रानी छिपी तो कन्हैया थक गए, राधा जी को ढूंढ नहीं पाए। तब कन्हैया ने तोते से कहा, तुझे तो पता है ना कि राधा जी कहाँ है, तू थोड़ी मेरी मदद कर, बता कहाँ है। तो तोते ने भी भगवान की बातों में आकर राधा रानी का पता बता दिया कि वहां छिपी है। अब भगवान गए और राधा जी पकड़ गई। पहला ये, दूसरा ये, हाँ राधा जी को पकड़ लिया श्याम सुंदर ने। राधा जी की सखियों ने बता दिया कि राधा कृष्ण ने यूं ही नहीं पकड़ा, तोते ने बता दिया, वरना कन्हैया की क्या ताकत के तुम्हें पकड़ ले। राधा रानी को आ गया गुस्सा, क्यों? तुमने हमारे खेल में बाधा पहुंचाई। शुक, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम हमसे दूर हो जाओगे और इसी मृत्यु लोक में आओगे। अब तोता लगा रोने, मां क्षमा कर दो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, मां मुझे क्षमा कर दो। राधा रानी कुछ कही नहीं तो कृष्ण के चरणों में बोला, तोता प्रभु आपने फंसवाया है, ये श्राप राप आपके चक्कर में मिला, हमने आपकी मदद की, अब आप हमारी मदद करो, हमें श्राप से बचाओ। तब भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे कि ये श्राप भी मैंने ही दिलवाया है। क्यों?
बोले आपके द्वारा एक लीला करवानी थी। बोले आपसे बढ़िया कोई वक्ता नहीं हो सकता, इसलिए आप इस धरती पर हमारी लीला के बाद आप अवतार लेना और सुखदेव बन करके जाना, और हमने जो लीला की है उस लीला का गुणगान करके समाज को, दुनिया को सुनाना, ताकि दुनिया का कल्याण हो। तो राधा जी के श्राप के कारण वही तोता, जब राधा रानी और श्याम सुंदर की लीला पूरी हो गई, वो धराधाम चले गए, तब तोते का अवतार हुआ। कहां पर अवतार हुआ? अमरनाथ। शंकर जी गए माता पार्वती को कथा सुनाने, माता पार्वती को आ गई नींद, माता पार्वती लगी सोने, पास में तोता था, तोती ने बच्चे को जन्म दिया, अंडा फिर तोता निकला। सारे डमरू बजा के तो भाग गए, पर सुखदेव जी नहीं भागे, सारी शंकर जी की कथा सुन ली, और जब कथा की जयकारा लगी तो माता पार्वती की नींद खुली। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहां थी? बोले मैं सो गई थी। तो ये कथा सुनी किसने? तो तोते ने सुनी। शंकर जी त्रिशूल निकाले, तोते को मारने दौड़े, तोता उड़ा और अमरनाथ से उड़ा और बद्रीनाथ पहुंच गया। वेद व्यास जी की पत्नी अपने बाल सुलझा रही थी, मासिक धर्म से निवृत्त होकर, उनके मुख के दरवाजे से तोता गर्भ में प्रवेश कर गया और 12 साल गर्भ में रहा। फिर शंकर जी वहां से चले गए। सच्चाई ये थी कि कथा तोते को सुनवानी थी, शंकर जी ने तो पार्वती मैया को निमित्त बनाया। अब वह तोता 12 साल मां के गर्भ में कृष्ण की कथा सुनकर गया, तो कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण जैसे बन करके प्रकट भये सुखदेव जी 12 वर्ष बाद। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। और वही सुखदेव जी जब जन्म लेते ही गए तो पिता ने रोका, सुखदेव जी रुके नहीं। वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई और राजा परीक्षित जी का उद्धार हुआ, और केवल परीक्षित का नहीं, उस भागवत से करोड़ों करोड़ लोगों का भागवत सुनकर उद्धार हो गया। आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो ये सुखदेव जी कौन? भगवान कृष्ण बोले कि जब आप भागवत सुनाओगे सुखदेव, तब राधा रानी के श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब भागवत सुनाई सुखदेव जी ने, तब जो राधा रानी ने श्राप दिया कि आप हमसे दूर हो जाओगे, ये श्राप खत्म हुआ और सुखदेव जी भागवत सुनाकर गौलोक चले गए राधा रानी जी के पास। फिर प्राप्ति हो गई, श्राप खत्म। और श्राप खत्म हुआ और प्रकट कौन हो गया? भागवत प्रकट हो गई सुखदेव जी की वाणी से। वही भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंध। संसार का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भागवत में मौजूद ना हो। वैष्णवों का परम धन है भागवत। यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का परम धन है भागवत जी। इसलिए मुँह रहो रसिका भुवि भावु कहा, ये भागवत जी तो रसिकों का ग्रंथ है। पिबत भागवतम रसमालयम मुँह रहो, नित्य पियो भागवत कितनी बार सुने। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कोई एक बार सुनने का विषय नहीं है, बार बार। जैसे माँ अपने बेटे से नित्य प्यार करती है, नित्य माँ अपने बेटे का श्रृंगार करती है और वो थकती नहीं पुत्र को देखते देखते। सदा माँ का वात्सल्य पुत्र के प्रति बढ़ता ही बढ़ता है। उसी तरह जितनी कथा सुनो उतना भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता ही रहे, यही भक्ति है। प्रेम घटे ना कि यार सुन लिए भागवत, अब थोड़ी सुनना है, नहीं, सदा सेव्या सदा सेव्या। भागवत रोज सुनना चाहिए। क्या होगा रोज सुनने से? रोज सुनने से आपके मन में कोई विकार ना होगा।